आज का क्वेश्चन है ए पॉलिनोमियल इज गिवन बाय क्यू एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस के वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट द सम ऑफ टू जीरोस ऑफ क्यू एक्स इज जीरो यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स फाइंड द जीरोस ऑफ क्यू एक्स। इस इक्वेशन के अपने को जीरोस फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ के और के की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस के। तो जो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक इक्वेशन की वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये होती है जनरल फॉर्म किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की। और क्यूबिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है 3, तो उसके 3 जीरोस होते हैं। तो अपन यहाँ पे इसके जीरोस जो है वो मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये इसके जीरोस आ गए अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर अपन वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1, बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -2 एंड सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -9 एंड डी का जो वैल्यू है क्योंकि कांस्टेंट अपने को दे रखा है के, तो डी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा के। तो ये आ गए अपने पास में ए बी सी और डी। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो जो वैल्यूज़ हैं, दो जो जीरोज़ हैं, उनका जो सम है वो है ज़ीरो। दो जीरोज़ का जो सम है वो ज़ीरो है। तो जीरो सम कब आता है? जब अपन किसी दो नंबर्स को प्लस और माइनस को ऐड करते हैं। तो ए और माइनस ए को अगर अपन ऐड करेंगे सपोज तो ज़ीरो आएगा। उसी तरह से अपन यहाँ पे जीरोस दो का सम कब आएगा? जब मान लो एक जीरो अल्फ़ा हो, दूसरा जो है वो माइनस अल्फ़ा हो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो जीरो आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बीटा का जो वैल्यू है वो अपन के पास में क्या हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पहला जो रिलेशनशिप होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अपन ने बीटा का वैल्यू क्या माना था? माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बी गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी का जो वैल्यू वो कितना है? -2। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन ए का वैल्यू 1, तो अपॉन 1। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा जीरो हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो दो का सम जो है वो ज़ीरो दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपन ने मान लिया ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो गामा इज इक्वल टू आ गया अपने पास में +2। ठीक है, मतलब थर्ड जीरो जो है वो अपने पास में 2 आ गया। एक जीरो की वैल्यू तो अपने पास में आ गई 2। अब ये तो हो गया अपने पास में एक जीरो। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। पहले के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। तो अपने को क्या बोला गया है कि कोई भी जो इक्वेशन होती है अगर उसका एक जीरो या कोई भी जीरो अपने को पता है, अगर वो जीरो की वैल्यू पर अगर अपन इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो ज़ीरो आता है। तो अपन गामा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसके अंदर, मीन्स क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 अपन पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन की वैल्यू एक्स क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 8 माइनस 18 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 8 और -8 कैंसिल हो गया, माइनस का 18 उधर जीरो की तरफ में जाएगा, तो ये जाएगा के इज इक्वल टू 18। तो अपने पास में के का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 18। के का वैल्यू आ गया। अब अपने को बाकी के जो दो जीरोज़ है ना वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब अपने पास में एक रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा बीटा और गामा का प्रोडक्ट का। ठीक है, जो कि होता है -d अपॉन ए। तो वो करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। ठीक है, अब अपने को ये चीज़ पता होना चाहिए कि अपन ने माना था एक तो जीरो अल्फ़ा, एक बीटा की जगह क्या हो गया था? माइनस अल्फ़ा, और एक गामा जो कि अपने पास में कितना आया था? 2 आ गया था। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 एंड इज इक्वल टू -d अपॉन ए। तो डी का वैल्यू आता है 18, तो ये जगह -18 अपॉन ए का वैल्यू है 1, तो 18 अपॉन ए। अल्फ़ा मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, एंड मल्टीप्लाई 2, तो ये जो मल्टीप्लाई 2 उधर हो रहा है वो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इज इक्वल टू हो जाएगा -18 अपॉन 2। ठीक है, तो ये माइनस से मुझे माइनस कैंसिल हो गया। सो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 2 हो जाएगा 9। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस √9 इज इक्वल टू +-3। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया अपने पास में +-3। ओके, अगर मैं अल्फ़ा का वैल्यू +3 पुट करूँगा तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -3
और अगर अल्फ़ा का वैल्यू मैं -3 पुट करूँगा तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा +3, जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी के 2 जीरोज़ हैं वो -3 और +3 हो जाएंगे। तो इसके जो जीरोज़ हैं वो आ गए अपने पास में -3 +3 एंड 2। तो ये तो आ गया इसके टोटल 3 जीरोज़ और के की वैल्यू आ गई अपने पास में इसकी 18। तो ये आ गया इसका आंसर। सो स्टूडेंट, इसमें से कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो 9982435001, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं Mahend/01, ठीक है। तो आपको जो है इसके जो रिलेशनशिप होते हैं क्यूबिक इक्वेशन के, वो रिलेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाते रहें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।